हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। इस वक्त क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले 9 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन के कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। एंड डेट और नंबर बता देती हूँ। 9 नंबर मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। उसके अलावा नंबर 11 है, 3, 7, नंबर 14, एंजल नंबर 14 यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको एंजल नंबर 14 बहुत दिख रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। एंड नंबर 6 है, नंबर 13 है। ओके, अर्थ और एयर का आप दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हो। आप में से कोई एक एयर साइन से और कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है, ठीक है। एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आता है। और अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि आती है। एंड मंथ की बात करूँ तो सितंबर, नवंबर, मार्च, जुलाई, मई, जून और अप्रैल, ये मंथ्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसे क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, थैंक यू। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप मिले भी नहीं हो, एक बार भी आप एक दूसरे से नहीं मिले हो। एंड आई थिंक आप दोनों के ही मन में इच्छा है, या फिर मैं कहूँ कि अभी करंटली आप, अगर ऐसी कंडीशन है तो करंटली आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा इच्छा है आपसे मिलने की। या अगर आप एक बार मिल चुके हो तो आई थिंक दोबारा मिलने की इच्छा है, ठीक है। ये मुझे दिखता है। हाल फिलहाल मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ ये पर्सन ना आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आपको देखना चाहते हैं, सामने से देखना चाहते हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको कैसे देखा जा सकता है, आपसे कैसे मिला जा सकता है। ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनके मन में इच्छा है, आपसे मिलने की इच्छा है। ब्रेकअप हो चुका है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से भी अगर आप डील कर रहे हो, लेस कॉन्टैक्ट है, या फ्रेंड जोन है या क्रश जोन है, जो भी है, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आपको फेस टू फेस देखना चाहते हैं, आमने सामने आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। तो या पहले अगर मिल चुके हो ऑलरेडी, देन अगेन ये आपसे मिलना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ सोर्ड्स को 9 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। रात भर सो नहीं पा रहे हैं ये पर्सन, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं क्योंकि ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, एंजाइटी में है, और ये आपको बहुत बुरी तरीके से याद कर रहे हैं, ठीक है। होता है ना, हम किसी को बहुत ज़्यादा याद करें, इतना कि लाइक मुश्किल हो रहा है उसके बिना रह पाना, ये उस एंजाइटी को बताता है, ठीक है।
जैसे कि इस इंसान ने सर पकड़ा हुआ है अपना, अगर आप देख सकते हो तो, और ये एनर्जी बताते हैं हम सर कब पकड़ते हैं, जब हमें किसी चीज़ की एहसास होता है कि यार ये क्या हो गया मेरे से, ये तो बहुत ही गलत हो गया, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, मुझे पहले क्यों नहीं ये बातें समझ में आई, ये वो एनर्जी है। सो यहाँ आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है, एंड आई थिंक क्योंकि क्राइंग एनर्जी को भी बताता है, सो मे बी ये कुछ बातों को सोच करके, उन बातों को लेकर के जब इनको दुख होता है, रिग्रेट होता है, गिल्टी फील होता है, तो शायद ये रोते भी हैं, ये भी मुझे दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन के। आई थिंक जो प्यार आपने इनको दिया ना, अब ये मत्था मार के, ये कहीं भी मत्था टिका दे, ये मान लो ठीक है, कहीं भी मत्था टिका दे जाके किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, इनको नहीं मिल रहा है। समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं कि लाइफ में ना कुछ चीज़ें आती है हमारे पास, और हम अगर उसकी कदर कर लेते हैं तो वो हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई होती रहती हैं, और अगर हम उसकी कदर नहीं करते ना तो वो हमारी लाइफ से ऐसी जाती है कि वापस नहीं आती, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मान लो कि प्यार, आई थिंक इस प्यार की इन्होंने कदर नहीं की, एंड राइट नाउ इनके साथ यही हो रहा है कि इनको वो प्यार नहीं मिल रहा जो आपने इनको दिया था, एंड कहीं ना कहीं वो उसी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये है इनका मेन एनजाइटी का रीज़न। एंड यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि ये एक साइकिल कंप्लीट को भी बताती है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का जिस भी इंसान के साथ मतलब किसी भी इंसान के साथ अगर उनका कोई कार्मिक साइकिल था तो वो एंड हो रहा है, ठीक है। और कोई चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और अलग से चीज़ें शुरू हो रही है, तो ये जो फील होने लगा है ना कि वो प्यार नहीं मिल रहा है इनको जो आपने दिया था, ठीक है, वैसा प्यार किसी और से नहीं मिल रहा है, इन्होंने बहुत देख लिया, नहीं समझ आ रहा है, नहीं बैठ रहा है, मन ही नहीं लग रहा है कहीं, वो चीज़ इनके साथ हो रही है। सो ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है ना, तो मुझे लगता है कि ये वहाँ से भी अभी साइड है, इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनको वो बात नहीं महसूस होती, इनके मन में पता है क्या है, अभी इस रिश्ते में या इस पर्सन में वो बात नहीं है जो उसमें थी, ये वाला थॉट इनके ज़्यादा है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ कप्स, चैरियट एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, कर्क राशि। सही गलत, क्या मेरे लिए सही था, क्या मेरे लिए बुरा था, गलत था, ये चीज़ें आपके पर्सन अब समझ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि आपको छोड़ना इनकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि किसी चीज़ को होल्ड किया हुआ है, उसको बहुत संभाल रहा है ये पर्सन, उस कप को बहुत संभाल रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान रख रहा है उसका। सो छोड़ना नहीं चाहिए था, ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि अब इनको समझ में आ रहा है कि ये इनका एक गलत स्टेप था, इनका ये गलत एक्शन था, आपसे दूर जाना या आपसे दूर होना। सो वो सही गलत की जो है ना चीज़ें, वो इनको भी समझ में आ रही है कि क्या सही और क्या गलत। तो इस वक्त ये फील कर रहे हैं कि आपसे दूर उनको नहीं जाना चाहिए था, इस रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, इसका ख्याल रखना चाहिए था, केयर करना चाहिए था। एंड पेज ऑफ सोच से हाल फिलहाल ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी, स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ सोट्स भी है यहाँ पर। जिस टाइम ये आपसे दूर हो रहे थे, आपसे रिश्ता ख़त्म कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, नो कांटेक्ट किया, ब्रेकअप किया या आपके साथ रूड बिहेव किया, जो भी इन्होंने किया, उस टाइम इनको बड़ी खुशी मिल रही थी, रीज़न ईगो सेटिस्फाई हो रहा था इनका। बट इनको क्या पता था कि वो पल भर की खुशी इतना बड़ा दुख दे देगी कि अब रातों में भी सो नहीं पा रहे हैं चैन की नींद। तो कहीं ना कहीं फील तो होता ही है ना कि यार उस टाइम तो मैं बड़ा खुश था, या उस टाइम तो मैं बड़ी खुश थी कि अच्छा हुआ पीछा छूटा, पर अब मुझे वही चाहिए, अब उसी के लिए रो रहे हैं ये, उसी चीज़ के लिए जिससे पीछा छुड़ा रहे थे, उसी चीज़ के लिए अब रो रहे हैं। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब उनको फील, इसी बात का दुख है, इसी बात का रोना है इनका
कि यार ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई। दरअसल इनको ऐसा लगता था कि ये तो इतने चार्मिंग है, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि इनको तो कोई भी मिलेगा, और बेहतर से बेहतर की तलाश में जो लोग रहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही फंसते हैं कि कोई भी मिलेगा और इनसे ऐसे ही प्यार करेगा। आपके प्यार ने सच में इनको पागल कर दिया था, और इनको लग रहा था कि कोई भी मिलेगा ना वो मुझे ऐसे ही प्यार करेगा। वो वाला पागलपन आ गया था इनके अंदर, ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो वो भी यूनिवर्स ने तोड़ दिया। ठीक है, आप यहाँ आपसे अलग हुए, गए किसी और के पास। आप किसी और के पास गए तो वहाँ इनको पता चला कि नहीं भाई, यहाँ तो वो वाली बात है ही नहीं जो उस रिश्ते में थी। वो रिश्ता तो कुछ अलग था, वो पर्सन तो कुछ अलग थी, या कुछ अलग था उसमें। तो वही दुख हो रहा है इनको अभी। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं कि कुछ नहीं बचा मेरे पास, पहले बहुत कुछ था, अभी अकेले हैं। पहले वाकई इनके पास बहुत कुछ था, अब नहीं है इनके पास उतना, चाहे दोस्ती बोलूँ, रिश्ते बोलूँ। एक प्राइम टाइम होता है, मैं कहूँ कि ना हर इंसान का एक टाइम होता है जहाँ उसको बहुत से प्रपोजल्स मिलते हैं, जहाँ उसको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ना तो सिंगल वन अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, ना कोई प्रपोजल दिखता है। ये सबकी लाइफ में होता है, क्योंकि कहते हैं ना योग, सुना होगा ना आपने ये शब्द कि आपका शादी का योग चल रहा है अभी, तो शादी फिक्स हो सकती है, शादी हो सकती है। तो जो योग होता है ना, योग जब बनता है ना, तब चीज़ें मिलती हैं लाइफ में, वही हमें पकड़ना होता है। जैसे मान लो हमारा योग बन रहा है अब जॉब का, अच्छी जॉब का, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसकी। उसी टाइम अगर कोई अपॉर्चुनिटी पकड़ ली तो लाइफ सेट है, आगे हम धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे। बट अगर उस टाइम नहीं पकड़ी तो बाद में हम वेट करते हैं कि यार कब आएगी कब आएगी, लेकिन वो योग ही नहीं है तो कैसे आएगी, है ना। ये ग्रहों की वजह से होता है, और ग्रह कहीं ना कहीं समय तो लेते ही है ना अपनी उस पोजीशन में वापस आने के लिए। सो वही चीज़ें हैं सेम कि प्रपोजल्स, मतलब उस टाइम आई थिंक इनका ये टाइम था कि जब इनको हर कोई पसंद कर रहा था एंड हर कोई इनसे अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि इनका योग था ना वो। तो इनको लग रहा था अरे वाह इतने लोग, वो कहीं ना कहीं आँखों पे पट्टी बन गई और पागल हो गए। कहते हैं ना चकाचौंध में पागल हो जाता है इंसान। तो जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स मिलते हैं और बहुत से लोग तारीफ़ करते हैं ना, अरे तुम बड़े सुंदर हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, या बोलते हैं कि यार हमें प्यार है, आप हमारे साथ रह लो, एंड ऑल प्रपोजल्स लाइक जैसे भी होते हैं, ठीक है। तो इंसान के ना सर में एक भूत चढ़ जाता है कि अरे वाह, और वो अपने आप को महाराज समझ लेता है कि यहाँ के बादशाह हम हैं ऐसा वो सोचने लगते हैं, और वही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। तो उस टाइम पे आप भी थे इनकी लाइफ में, और भी मधुमक्खियाँ थी, तो ये फंस गए उस चक्कर में। इन्होंने अपने लिए जो बेस्ट था वो नहीं चूज़ किया। अब ना ये अकेले हैं और फील कर रहे हैं कि यार उस टाइम तो इतना था, आज अब कोई मेरे से बात ही नहीं कर रहा है, कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। सो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं अभी। म्यूचुअल फ्रेंड्स से आपके बारे में पूछते हैं, अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे आपके बारे में ये पूछते हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब है। 7 ऑफ कप्स भी है। लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई है इनके इस वक्त। क्लियरिटी नहीं है लाइफ में कि क्या करूं, किस रास्ते पे जाऊं, क्या चूज़ करूं, क्या छोड़ूं, क्या अपनाऊं। तो ये चीज़ें हो गई हैं इनके साथ। एंड इनका मुझे यहाँ पर दिखते फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं है, हेल्थ वाइज भी थोड़ी प्रॉब्लम में चल रहे हैं पर्सन। एंड दूसरा मुझे रिलेशनशिप तो गड़बड़ हो ही रखा है, सो लव लाइफ भी बहुत बेटर नहीं है इनकी। हेल्थ इशू किस वजह से आ रहे हैं, हेल्थ इशू आ रहे हैं ये एनजाइटी की वजह से। जैसे अगर हम एनजाइटी में हैं, टेंशन बहुत ले रहे हैं, तो टेंशन से बहुत सी चीज़ें होती है, हेडेक होगा, मूड स्विंग्स होंगे, हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं ना, तो सबसे जल्दी जो चीज़ हमें पकड़ती है वो है हमारे हार्मोन्स, और वो हमें जो है डिस्टर्ब कर देते हैं पूरी, क्योंकि हार्मोन्स पे ये सारी चीज़ें, अगर वो डिस्टर्ब है तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है।
तो इस वजह से हेल्थ इशू को भी ये शो करता है कार्ड। एंड लॉन्स वगैरह हो सकते हैं इस इंसान के ऊपर बहुत है, तो उसकी भी टेंशन बहुत ज़्यादा सता रही है इनको कि वो कैसे क्लियर होंगे आखिर। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द वर्ल्ड है, 7 ऑफ कप्स है। ये चाहते हैं कि अब इनका ये समय बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये जो टफ़ टाइम इनका चल रहा है, ये कन्फ्यूज़न भरा जो टाइम चल रहा है जहाँ इनका कोई काम नहीं बन रहा है, बल्कि एक के बाद एक प्रॉब्लम आई जा रही है ज़िंदगी में, और एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी का नहीं मिलता, तीसरी आ जाती है, चारों तरफ से प्रॉब्लम से घेर लेती हैं इनको। तो चाहते हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब मुझे नहीं चाहिए ये। इनका ये है, ये बैलेंस चाहते हैं, ये पीस चाहते हैं। टेम्परेंस एनर्जी पीस को बताती है, पर्सन पीस चाहते हैं। एक्चुअल में इनकी ज़िंदगी में अब सुकून नहीं है और ये अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढ रहे हैं। जब सुकून था तो देखा नहीं गया, और अब नहीं है तो ढूंढ रहे हैं कि कहीं सुकून मिल जाए। सो इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई सही चीज़ लाइफ में मिले ना, पकड़ लो, जाने मत दो। चाहे वो सही पर्सन है, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी है, कुछ भी हो, अपनी जान लगा दो उस चीज़ के लिए एक बार तो, राइट। तो वही चीज़ें होती है कि बाद में फिर जब वो काश अगर मगर आ जाता है ना, तो ज़िंदगी बहुत दुखों से भर जाती है। काश मैं उस टाइम ऐसा कर लेता, या काश मैं उस टाइम ऐसा कर लेती, अगर ऐसा कर लिया होता तो ये हो जाता। ये चीज़ लाइफ में सबके आती है और किसी न किसी जगह पर आएगी आएगी। इसीलिए कोशिश ये रहे कि ना आए तो बेटर है, या ज़्यादा चीज़ों के लिए ना आए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ कप से सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। एंड यहाँ पर दोनों कार्ड ये भी बताते हैं थर्ड पार्टी इशू था तो वो अभी नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी क्या, ये किसी में भी अब इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। एक होता है ना इंसान का कि मन उछट जाता है या मन खट्टा सा हो जाता है कि नहीं यार अब नहीं करना किसी से भी बात, तो वो इनके साथ हो गया है कि इनका मन उछट गया है, मन खट्टा सा हो गया है। कोई थर्ड पर्सन है भी तो ये उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, बहुत अच्छे या बहुत अच्छी बातचीत नहीं है इन दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है ये वहाँ से भी निकलना चाहते हैं बाहर, कि मैं यहाँ से भी निकलूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। सो ये है, अभी हाल फिलहाल हर चीज़ बुरी लग रही है इनको, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा लाइफ में। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स, देखो आपने एक चीज़ नोटिस की है, मैं कहूँगी कि प्यार, अगर कोई इंसान को प्यार मिलता है या कोई ऐसा इंसान मिलता है जो बहुत प्यार करता है, तो ये मान लो कि वो बहुत किस्मत वाला इंसान होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि आप देखो लाइफ में ना सब कुछ मिल जाए, है ना, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम थोड़े उदास से और ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जब हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो वाकई में हमसे प्यार कर रहा है ना, तो हम बिना बात के भी खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं। चेंजेस आपने देखा होगा, आप रिलेशनशिप में रहे हो, आपने देखा होगा चेंजेस, राइट। जो सडन चेंजेस आते हैं कि बैठे बैठे भी इंसान मुस्कुरा रहा है, ब्लश कर रहा है बिना रीज़न के, बट उसके पीछे रीज़न है कि वो खुशी मिल रही है प्यार से। इसीलिए प्यार ना, जो लव जो शब्द है, जो प्यार जो है, वो बहुत हाई वाइब्रेशनल वर्ड है। क्योंकि सच में अगर किसी को प्यार मिले ना, तो मतलब उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है। एंड जब सब लोग खुशी ढूंढते हैं ना, तो आप ये मान लो कि जहाँ प्यार है ना वहीं वो खुशी मिलती है, चाहे फिर कुछ और हो ना हो, लेकिन आप खुश रह लोगे। तो वो बहुत ख़ास चीज़ होती है। तो यही मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, इनकी लाइफ में इनको सब कुछ तो मिला, लेकिन अब प्यार नहीं है, उसकी वजह से इनकी ये हालत हुई पड़ी है। तो प्यार कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये ये चीज़ आपके पर्सन की जो कंडीशन है ना करंटली, ये बता रही है। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। देखिए पास्ट के बारे में, क्योंकि 6 ऑफ कप्स पास्ट एनर्जीज को बताती है, मुझे लगता है कि पास्ट में जो भी आप दोनों का रिलेशनशिप रहा, ये उसके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत मिस करते हैं और फील करते हैं क्या कितना अच्छा रिलेशनशिप था हमारा, मुझे उस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देनी चाहिए थी और मुझे उसको संभाल के रखना चाहिए था, मुझे ये पागलपंती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इतनी इनमेच्योरिटी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे मेच्योरली डील करना चाहिए था, ठीक है।
नाइट ऑफ सोर्ड्स है, मुझे सोच समझ करके डिसीजंस लेने चाहिए थे, सोच समझ करके एक्शंस लेने चाहिए थे, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं कि कहीं ना कहीं मैंने बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत इनमेच्योरिटी में की हैं। तो इनको अभी लग रहा है कि आपको इनको कमिटमेंट देनी चाहिए थी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर मैं आज की रीडिंग की बात करूँ तो मैं इतना बोलूँगी कि इंसान ने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन आपके जैसा इनको कोई नहीं मिला। सिंपल सी बात है ना, आप इस बात से समझ जाओगे कि इनकी एनर्जी अभी क्या है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज़ क्लियर कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, डिस्टर्ब एनर्जी है ये। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये अपनी लाइफ में आई थिंक बहुत कुछ अपनी लाइफ में पर्सन अचीव करना चाहते हैं, बट हाल फिलहाल तो इनकी लाइफ स्टक हो गई है। जो ये अपनी लाइफ में करना चाहते थे वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस जो है वो ख़राब हो गया है लाइफ का। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जब ये ख़राब हो जाता है ना तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और ये अभी डिस्टर्ब दिख रहे हैं। ठीक है, या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपको पूरी सोसाइटी के सामने अपनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी थोड़ा जगलिंग कर रहे हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल होगा। ये चीज़ ज़्यादा दिमाग में चल रही है। स्ट्रेंथ, आपको कैसे मनाएंगे, आपको कैसे कंट्रोल करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास आएंगे तो आप बहुत गुस्सा करोगे, तो फिर ऐसे में आपको कैसे समझाएंगे, ये कैसे बताएंगे कि ये क्या फील कर रहे हैं, इनको कैसा महसूस हो रहा है, और ये कितने हद तक अपनी गलतियों को समझ गए हैं। ये चीज़ें आपको कैसे बोलेंगे, ये चीज़ें आपको कैसे समझाएंगे, ये चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत गुस्सा करोगे। रीज़न, इस इंसान ने वाकई में आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, तो डेफिनेटली गुस्सा तो आप करोगे ही। जब हम किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करें और पता चले कि उस इंसान ने हमें धोखा दे दिया, तो हमारी तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है ना, क्योंकि भरोसा करना और वो टूट जाए तो वो वही इंसान समझ सकता है उस फीलिंग को जो जिसके ऊपर वो बीत रही है। वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कि उसके दिल पे क्या गुजरती है, उसके मन पे क्या गुजरती है। एंड एक ट्रॉमा मिल जाता है लाइफ टाइम का कि वो फिर किसी और पे विश्वास नहीं कर पाते जल्दी से। उनको बड़ी दिक्कत होती है किसी पे विश्वास करने पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या लिखा है आखिर मेरी डेस्टिनी में, ये क्वेश्चन बहुत चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में। क्या आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, ये भी वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्या हमारा इन फ्यूचर रिकन्सिलिएशन होगा, ये भी वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्या हम वापस से पहले के जैसे एक हो पाएंगे। ठीक है, एंड टेम्परेंस, क्या वो फिर से मेरे साथ उतना ही इमोशनली कनेक्ट हो पाएगी या हो पाएगा जितना कि वो मेरे साथ पहले कनेक्ट थी। तो कहीं ना कहीं वही थॉट चल रहे हैं कि क्या होगा यार, क्या नहीं होगा। एंड आई थिंक सही वक्त का भी इंतज़ार कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है जब हम लो फील करते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं यार, आज का दिन सही नहीं है कुछ करने के लिए, मुझे सही सा फील नहीं हो रहा। और रीज़न होता है सही फील ना होने का कि हम खुद लो एनर्जी में है, बट हमें लगता है कि नहीं यार, अभी सही वक्त नहीं है, मुझे खुद अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर आज के दिन मैंने कुछ किया तो वो काम मेरा ख़राब हो जाएगा। तो वो फीलिंग्स जिसकी वजह से सही वक्त का इंतज़ार। बट ये सवाल बहुत ज़्यादा है कि क्या आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, क्या आप उनको वापस से मिलोगे, आपके साथ रिकन्सिलेशन होगा, और क्या आपका प्यार इनको वापस मिल पाएगा। ये क्वेश्चंस इस वक्त इस पर्सन के दिमाग में स्टक हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में लगातार सोचे जा रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।